इंडिया गवर्नमेंट संचार साथी ऐप के थ्रू अपने पास लोगों का डाटा एक्सेस करेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संचार साथी ऐप क्या है, गवर्नमेंट इससे क्या अचीव करना चाहती है, एक्सपर्ट्स इस पर कौन से कंसर्न रेज कर रहे हैं और आपके लिए इसका मतलब क्या निकलता है। मतलब सीधा सवाल है, क्या ये ऐप सच में आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क है या फिर इसके नाम पर बस डर का माहौल बना दिया गया है। आइए जानते हैं। संचार साथी ऐप कोई ओवरनाइट आइडिया नहीं है। इसकी स्टार्टिंग मई 2023 में एज अ वेब पोर्टल हुई थी और फिर 17 जनवरी 2025 को इसे ऑफिशियली मोबाइल ऐप के फॉर्म में लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट का कहना है कि ये ऐप साइबर फ्रॉड और मोबाइल रिलेटेड क्राइम से निपटने के लिए बनाया गया है। इस ऐप के थ्रू चोरी हुए फोन को ब्लॉक और ट्रेस किया जा सकता है। फेक IMEI नंबर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। फेक सिम कार्ड्स और आइडेंटिटी मिसयूज को रोका जा सकता है। गवर्नमेंट का क्लेम है कि 42 लाख से ज्यादा स्टोलन फोन्स ब्लॉक किए गए और 26 लाख फोन्स रिकवर हुए। ये ऐप CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर से लिंक्ड है, जिसमें देश के सारे IMEI नंबर्स का रिकॉर्ड होता है। यूजर के लिए फीचर्स सिंपल हैं। लॉस्ट फोन रिपोर्ट करना, IMEI नंबर चेक करना, फोन जेन्युइन है या नहीं वेरीफाई करना, अपने नाम पर कितने सिम चल रहे हैं ये देखना, सस्पिशियस कॉल्स और मैसेजेस को रिपोर्ट करना। यहाँ तक चीजें यूजफुल और लॉजिकल लगती हैं। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब 1 दिसंबर 2025 को ये बात सामने आई कि अगले 90 दिनों में नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल हो सकता है। यहीं से लोगों के मन में कुछ नेचुरल सवाल आए, क्या ये सिर्फ सजेशन है या डिसीजन? क्या यूजर के पास चॉइस रहेगी? और अगर एक ऐप प्री इंस्टॉल हो सकता है तो आगे और भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐप मैंडेटरी नहीं है, यूजर इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट का इशू इसलिए बना कि क्लैरिफिकेशन बाद में आई। गवर्नमेंट का कहना है कि ये ऐप जरूरी है क्योंकि इंडिया में साइबर क्राइम और मोबाइल रिलेटेड फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2024 के नंबर देखें तो 22 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड केसेस, 10 लाख फेक सिम कार्ड्स, 2.5 लाख फेक IMEI नंबर्स और हर साल करीब 50 लाख फोन्स लॉस्ट या फिर चोरी हो जाते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर ऐसे टूल्स नहीं होंगे तो फ्रॉड और आइडेंटिटी मिसयूज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि संचार साथी ऐप ऑप्शनल है, जिसे नहीं चाहिए वो अनइंस्टॉल कर सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और जेन्युइन कंसर्न पर, प्राइवेसी। इस टाइम पर संचार साथी ऐप SMS रीड, सेंड परमिशन, कॉल लॉग, फोन मैनेजमेंट एक्सेस लेता है। एक्सपर्ट्स इस बात पर फोकस करते हैं गवर्नमेंट के पास पहले ही आधार डिटेल, बैंकिंग डाटा, टैक्स रिकॉर्ड्स और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। अगर मोबाइल कनेक्टिविटी और फोन यूसेज का डाटा भी इस सिस्टम से जुड़ जाता है, मतलब फोन से कब, कैसे और कौन बात कर रहा है, तो किसी भी यूजर का पूरा डिजिटल पैटर्न समझा जा सकता है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट से डिजिटल प्रोफाइलिंग का रिस्क कहते हैं। और क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऐप है तो अपडेट्स के थ्रू फीचर बदले जा सकते हैं। कंट्रोल यूजर के हाथ से धीरे धीरे कम हो सकता है। यहाँ पर कंसर्न रियल हो जाता है। यहाँ पर लोगों का एक कॉमन आर्गुमेंट होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप भी तो हमारा काफी डेटा एक्सेस करते हैं। ये बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये एप्लीकेशंस आप खुद चूज करके इंस्टॉल करते हो, क्योंकि ये ऐप्स आपसे टेक्स्ट, लोकेशन, फोटोज, ऑल एक्सेस जैसे डेटा लेते हैं। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनीज इस डाटा का यूज ज्यादातर एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल पर्पज के लिए करती है, लेकिन जब बात गवर्नमेंट ऐप की होती है सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। गवर्नमेंट के पास पहले से ही काफी सेंसिटिव डाटा होता है और कनेक्टिविटी का डाटा भी जुड़ जाए किसी भी यूजर की डिजिटल एक्टिविटी का एक काफी डिटेल्ड पिक्चर बन सकता है। और यही वजह है कि जब कोई गवर्नमेंट ऐप बिना यूजर की क्लियर चॉइस के इंस्टॉल हो, प्राइवेसी पर सवाल उठते ही हैं। इस पूरे इशू पर सिर्फ यूजर्स ही नहीं, स्मार्टफोन कंपनीज का स्टैंड भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एप्पल ने संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने से मना कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल का कहना है कि उनका फोकस यूजर की प्राइवेसी पर है और किसी भी ऐप को फोर्सफुली प्री इंस्टॉल करना उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है। ये पहली बार नहीं है, एप्पल पहले भी TND जैसे गवर्नमेंट एप्स को रिजेक्ट कर चुका है। सैमसंग और बाकी एंड्रॉइड कंपनीज का स्टैंड ऑफिशियली अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड इकोसिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड ऐप को हटाना आम यूजर्स के लिए काफी मुश्किल होता है। और यहीं से एक और कंसर्न निकल कर आता है, अगर कोई ऐप सिस्टम ऐप बन जाए तो यूजर के पास रियल चॉइस बचती भी है या नहीं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर एक नॉर्मल यूजर को क्या करना चाहिए? सच ये है कि संचार साथी ऐप अपने आप में बेकार या यूजलेस ऐप नहीं है। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है या आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कौन कौन से सिम चल रहे हैं, तो ये ऐप काफी यूजफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप प्राइवेसी को लेकर ज्यादा फोकस्ड हैं और आप नहीं चाहते कि कोई भी एक्स्ट्रा ऐप फोन के सिस्टम लेवल तक एक्सेस कर ले, तो आप इसे इंस्टॉल ना करना भी चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि ये ऐप ऑप्शनल है और अनइंस्टॉल की जा सकती है। टेक्निकली डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि ये ऐप सिर्फ सिक्योरिटी के लिए यूज होगी, तो आप इसे रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इसके स्कोप बढ़ सकते हैं, तो आप फोकस्ड रहना चूज करें। यहाँ कोई राइट या रॉन्ग का जवाब नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकिन बिना डर और बिना हाइप के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।